अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, प्रलेखन केंद्र। तो ये जो क्लासेस हम ले रहे हैं ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, या फिर आपके किसी भी आप जो वनडे एग्ज़ाम देते हैं, या फिर आप नॉर्मली आप BLS MLS का भी अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी आता है, बट उसमें थोड़ा डिटेलिंग आता है, बट आप इसको एज अ एग्ज़ाम्पल के तौर में कोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका जॉब लग गया है और आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे ये बहुत हेल्प करेगा। तो बहुत जगह लाइब्रेरी के फील्ड में ये सारी जो क्लासेस है वो आपको हेल्प करने वाली, स्पेशली आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एंड आपके जो वाइवा हो गया या फिर आपका जो आपका इंटरव्यू होते हैं, तो इनमें ये सारी जो क्लासेस है वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है यहाँ पे इंस्टॉक, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। स्थापना भारत सरकार एंड जो यूनेस्को है के द्वारा किया गया था 1952 में नई दिल्ली में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विज्ञान से संबंधित जो प्रलेखों को सुरक्षित एवं संग्रहित करना। तो जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो यहाँ पे विज्ञान से संबंधित जो मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सुरक्षित रखना, उनको मतलब प्रिजर्व करके रखना। प्रथम जो निर्देशक की बात करें तो VS जो केशवन है वो है इसके, जो 1963 से 69 के बीच में थे। क्षेत्रीय केंद्रीय केंद्र जो है ये बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है, इसके बारे में और भी चीज़ यहाँ पे बताई गई हैं, लाइक इंस्टॉक प्लस डिस्कॉम जो है ये बना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन, और निसेकेयर जो है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स, जो कि 30 सितंबर 2000 में यहाँ पे स्थापित हुआ था। ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन जो रिसोर्स है, इसका वेबसाइट आप यहाँ पे विज़िट करके इसके वेबसाइट के जो है यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या फीचर्स हैं और बाकी सारी चीज़ें। फिर है ISA, इंडियन साइंस ऑब्स्ट्रैक्ट। इंडियन साइंस ऑब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन महीने में 2 बार होता है, सेमी मंथली है यहाँ पे। अर्ध आवृत्ति के साथ सन 1965 से किया जाता है। सन 1990 से इसका प्रकाशन जो है कंप्यूटरीकृत हो गया है। इस पत्रिका में सभी जो एंट्रीज होती हैं UDC के होते हैं के आधार पर वर्गीकृत की जाती है। जनवरी 2020 से यह जो है पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है, जाएगा यहाँ पे लिखा है, बट ये हो गया है क्योंकि हम 2020 में चल रहे हैं तो ऑलरेडी ये जो है ये हो गया है, क्योंकि इसको डेटाबेस जो है 2019 से लेके चला हुआ है। तो UDC आपको पता है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, और ये है नेशनल साइंस लाइब्रेरी का वेबसाइट निसेकेयर, जिस पे आप विज़िट करके यहाँ इसके भी वेबसाइट पे आप कुछ मतलब आपको सर्च करना है या कुछ जानना है तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक जो सीरीज़ है इन इंडिया, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर आता है इंस्टॉक, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर ग्रंथालय। यह इंस्टॉक द्वारा तैयार अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग भारत की कई जो प्रमुख पुस्तकालयों द्वारा की जाती है। तो भारत में जो है मतलब इंडिया में बहुत सारे पुस्तकालय ऐसे हैं, लाइब्रेरी सेंटर ऐसे हैं
जहाँ पे इसका जो इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। फिर है यहाँ पे इंस्टॉक इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर ही है। इसके पब्लिकेशन की बात करें तो ISA इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट इसी में आता है। निसकेयर ऑनलाइन जो पीरियोडिकल रिपोजिटरी है ये भी इसी में आता है। नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया। उसके बाद इंडियन जो पेटेंट है डेटाबेस। मेडिसिनल एंड जो एरोमेटिक प्लान हो गया, स्ट्रैक मैगजीन हो गया, साइंस रिपोर्टर्स हो गया, वैज्ञानिक जो परागति हो गया एंड जो साइंस की दुनिया, ये सब इसी के अंदर आता है। फिर है यहाँ पे इंस्टॉक इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो है एनल्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन स्टडीज़ ALIS। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा अगर। वर्ष 1954 में इंस्टॉक ने अपने पहले जो प्रकाशन के रूप में एनाल्स जो है लाइब्रेरी साइंस का शुभारंभ किया और डॉक्टर SR रंगनाथन इसके पहले जो संपादक जो थे, इसके मतलब पहले संपादक थे वो डॉक्टर SR रंगनाथन थे। पत्रिका का शीर्षक जो है 1964 में एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन में जो है विस्तारित किया गया था और 2001 में इसका नाम जो है वो बदल के एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडी कर दिया गया। यह सबसे पुरानी जो है LIS भारतीय पत्रिका है, तो ये बहुत ही पुरानी है जिसके नाम आपको याद रखना है। पहले ये पूछ सकता है आपसे एग्ज़ाम में कि जो एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस है इसका नया नाम क्या है। एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़, इसका नाम बदल के ये कर दिया गया है एनाल्स ऑफ साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर का। कब किया गया? तो 2001 में किया गया। और इस संस्था के जो पहले यहाँ पे संपादक जो थे वो कौन थे? डॉक्टर SR रंगनाथन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये है निसकेयर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, इसका लोगो है ये। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, नेशनल जो नॉलेज रिसर्च जो है कॉरपोरेशन NKRC निसकेयर द्वारा वर्ष 2019 में स्थापित 43 CSIR और जो 26 DST है संस्थानों ने पुस्तकालयों और जो सूचना केंद्रों का एक नेटवर्क्स है। ये पूरा एक मतलब नेटवर्क्स है जिसमें पुस्तकालय हो गए, सूचना केंद्र हो गए, ये सब इसमें आ जाते हैं। NKAR की बात करें, NKAR की उत्पत्ति वर्ष 2001 में हुई जब जो CSIR ने अपने सभी जो उपयोगिताओं को जो है यहाँ पे एल्सेवियर जो साइंस की 1200 विषम जो पत्रिकाओं हैं तक पहुँचाना प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो जर्नल्स होते हैं या कंसोर्टियम जो है, कंसोर्टियम आपने पढ़ा होगा, की स्थापना यहाँ पे की गई। उसके बाद है यहाँ पे वेल्थ ऑफ इंडिया की बात करें, ये भी इसी में आता है। 1942 में शुरू किया गया द वेल्थ ऑफ इंडिया एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित जो है यहाँ पे विस्कोशन जो प्रकाशन है, जिसमें देश के जो पौधे हो गए, जानवरों और जो खनिज संसाधनों और उनसे प्राप्त जो आर्थिक उत्पाद हैं पर मोनोग्राफिक लेख यहाँ पे शामिल है।
अब इसे निसकेयर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो अब ये जो है वेल्थ ऑफ इंडिया ये निसकेयर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये सारी बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो फिर है यहाँ पे सार्क जो है डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। सार्क जो दस्तावेजीकरण केंद्र, सार्क दक्षिण जो एशिया है क्षेत्रीय सहयोग संघ है का एक क्षेत्रीय केंद्र है। एसडीसी की स्थापना 1994 में नई दिल्ली में हुई थी और इसे जो है निसकेयर के परिसर में रखा गया था। 2014 में नेपाल के काठमांडू में आयोजित 18वीं जो शार्क शिखर सम्मेलन है, इसका जो हेडक्वार्टर भी है वो आपको नेपाल काठमांडू में ही मिलेगा शार्क का। तो सम्मेलन के लिए यहाँ पे गए जो निर्णय के बाद एसडीसी नई दिल्ली को बंद कर दिया गया था। तो उसके बाद इन लोगों ने जो वहाँ पे जो भी मीटिंग वगैरह की उसके बाद इसको जो है बंद कर दिया गया। तो ये था इस वीडियो में आज के लिए, और ये हिंदी में चल रहा है। तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट थे जिनको कंप्लेन होता था कि हिंदी में आप नहीं पढ़ाते हैं, तो अब तो हिंदी में भी आ गया लेक्चर। तो प्लीज़ करके आप हिंदी में भी इस चीज़ को ज़रूर देखें। और इंग्लिश वाले इतना वो कुछ खास है नहीं, मैं हालांकि दोनों लैंग्वेज में भी बोल रहा हूँ, इसमें लिखा भी बायलैंग्वेज है, तो आप इसको समझ तो सकते हैं। जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो ऑलरेडी इंग्लिश में लिखी गई हैं, और जो नॉर्मल सी हिंदी आप बोल चाल की भाषा है वो तो हिंदी में ही है, तो आपको वैसे भी समझ में आ रहा होगा। तो आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा ये सारी वीडियोस। तो अगर आपको सच में इससे कोई हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।